PSL 2024 के ड्राफ्ट आज चल रहे हैं। सबसे पहले प्लैटिनम राउंड आते हैं, प्लैटिनम राउंड पिक्स आती हैं, जिसका राउंड 1 वहां पर हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम में गए थे डेविड विली, कराची किंग्स में वहां पर गए कायरन पोलार्ड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गए शेफरिन रदरफोर्ड, पेशावर जालमी में गए थे नूर अहमद। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अगला पिक किया वहां पर अपने प्लैटिनम में से, वहां मोहम्मद आमिर आते हैं, और लाहौर कलंदर्स में वहां पर आए हैं आपके लिए फकर जमान। तो पेशावर जल्मी का जो पहला पिक था वो है नूर अहमद। प्लेटिनम कैटेगरी में जो है इनको साइन किया। बाबर आजम ऑलरेडी आपके पास है, रोबिन पॉवेल ऑलरेडी आपके पास है। सामनिक्रम पाकिस्तान सुपर लीग 2024 जिसे HBL PSL 9 भी कहा जाता है, उसके ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम की तमाम टीमों ने अपने प्लेयर्स को फाइनल कर दिया है। ये खबर आपने तो सुनी होगी कि गुज़श्ता रोज ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। एक तवील तकरीब में प्लेयर्स को पिक एंड चूज किया गया। तमाम टीमों ने अपने प्लेयर्स को फाइनलाइज कर दिया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने अपनी कामयाबी के झंडे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे गाड़े हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया भी उस पर अब खुलकर बोलता दिखाई दे रहा है। आपने इससे पहले PSL के किसी भी ड्राफ्ट की तो क्या किसी फाइनल तक की बात भारत के मीडिया पर कम ही सुनी होगी। जब कोई सबसे ज्यादा सनसनीखेज मुकाबला सामने आता है उस पर चंद एक मिनट की बात होती है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि PSL 9 की ड्राफ्ट की पूरी तकरीब की हाइलाइट्स भारत के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने लाइव दिखाई हैं, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की टॉप लीग में से एक है और वो भारतीय जो घुमंड में कभी पाकिस्तान सुपर लीग का नाम तक नहीं लेते थे, अब भारत में भी पाकिस्तान सुपर लीग की इतनी ऑडियंस बन चुकी है कि वो पूरे प्रोग्राम्स करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ऑडियंस की जो डिमांड होती है चैनल को वो जरूर पूरी करना होती है। इससे एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब हर सीजन के साथ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही है। भारत का मीडिया इस ड्राफ्ट के बारे में क्या कुछ कह रहा है और किस तरह उन्होंने सारे मामले को रिपोर्ट किया, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। PSL 2024 के ड्राफ्ट आज चल रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो आपके साथ बातचीत करेंगे। कौन सी टीम अभी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, पूरा रिकैप करेंगे। सबसे पहले प्लैटिनम राउंड आते हैं, प्लैटिनम राउंड पिक्स आती हैं, जिसका राउंड 1 वहां पर हुआ था, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम में गए थे डेविड विली, कराची किंग्स में वहां पर गए कायरन पोलार्ड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गए शेफरिन रदरफोर्ड, पेशावर जालमी में गए थे नूर अहमद। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अगला पिक किया वहां पर अपने प्लैटिनम में से, वहां मोहम्मद आमिर आते हैं, और लाहौर कलंदर्स में वहां पर आए हैं आपके लिए फकर जमान। ये आपकी प्लैटिनम राउंड 1 की पिक्स। आकाश, वैसे ये भी है कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग में ड्राफ्ट का सिस्टम है, आपने जो रिटेंशंस की थी वो आपका कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल मूव, और जो आपने ट्रेड्स किए वो आपके टैक्टिकल मूव्स, लेकिन उसके बाद तो आप बिल्कुल किस्मत के भरोसे पर आ रहे हैं और आपके पिछले सीजन के परफॉर्मेंस के भरोसे पर आ रहे हैं कि आपने कैसा पिछले सीजन में परफॉर्म करके दिखाया। ओवरऑल आप देखो ना तो मुल्तान ऑब्वियसली बात है पिछले सीजन में फाइनल खेली हुई थी, और लाहौर और मुल्तान में ज्यादा कोई खास इतना कोई कमी नहीं थी। प्रॉब्लम हुई थी कराची को, प्रॉब्लम हुई थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। पेशावर जल्मी ने भी मतलब टॉप 4 में क्वालिफाई कर लिया था, तो क्वेटा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी वहां पे। कराची की परफॉर्मेंस इस तरीके से आई नहीं थी, इसलिए हमने देखा कि इमाद को भी इन्होंने सबसे पहले हटाया, मतलब वो ट्रेड किया। फिर मोहम्मद आमिर भी निकल गए, और अभी कराची किंग्स ने आज ही अनाउंसमेंट भी कर दी, शान मसूद को जो लिया था मुल्तान सुल्तान से, उनको ट्रेड करके लिया था शान को अपने कराची में, और कराची के कप्तान अब शान मसूद आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल आप ये देखो ना कि ये जो ड्राफ्ट वाली पिक्स थी कि तो वो ऑप्शन अलग चीज हो जाती है। ड्राफ्ट में होता है कि हर एक टीम को अपने ऑर्डर के हिसाब से मिलता है एक मौका, और उनके हिसाब से उनको अब लिबर्टी होती है, टाइम स्लॉट रहता है कि 1.5 या 2 मिनट का। आई थिंक मुझे एक्जैक्टली वो नहीं पता कितना फिगर है, बट एक टाइम स्लॉट में आपको उस प्लेयर को चुनना होता है, और वो हर एक राउंड में अलग अलग टीम्स का अलग अलग टाइम पे होता है अकॉर्डिंग टू पॉइंट सिस्टम। ऐसा कुछ नियम है जो PSL में ये ड्राफ्ट सिस्टम उस तरीके से चलता है। अब मुल्तान सुल्तान पहले पिक इसलिए था क्योंकि वो टॉप पर फिनिश किया था उन्होंने पिछले PSL में, तो इसलिए पहला पिक मुल्तान सुल्तान को मिल गया। इन्होंने डेविड विली को ले लिया वहां पे एज एन ऑलराउंडर। कराची किंग्स ने कायरन पोलार्ड को लिया है, फिर पोलार्ड का भी परफॉर्मेंस पोलार्ड भी देखिए ना, क्योंकि बहुत ज्यादातर T20 लीग्स में पोलार्ड आपके लिए एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं इतिहास में, लेकिन अभी वो उम्र तराज थोड़ा सा वो फैक्टर कहीं ना कहीं वहां बीच में आ जाता है, जो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने प्लैटिनम में, जहां पर देखो बाकी टीमों ने बड़े बड़े नाम लिए, मोहम्मद आमिर आ रहे हैं, पोलार्ड आ रहे हैं, फकर जमा आ रहे हैं, वहां शेफरिन रदरफोर्ड का नाम आ रहा है, तो हाँ कुछ उतना ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो रिटेंशंस रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेकंड पॉइंट मूव कर सकते हैं कि आपकी रिटेंशंस उतनी ज्यादा बेहतर है कि आपकी टीम को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देन यू हैव मोहम्मद आमिर एंड देन यू हैव फकर जमा। लेकिन अगर इसके आगे हम देखें प्लैटिनम राउंड 2 में कौन से प्लेयर्स को वहां पर जो है वो पिक किया गया, रॉबिन आपको दिखा दिया अगर आपके उसमें तैयार हो गई है स्क्वाड, तो उसमें आ रहा है भाई आपके लिए प्लैटिनम राउंड 2 में लाहौर कलंदर्स आ रहे हैं, रासी वैंडर डसन उसमें। लेकिन पहले कराची किंग्स की अगर हम यहाँ पर एक एग्जैक्टली बात कर लेंगे भाई कराची किंग्स में क्या कुछ चल रहा है, जरा एक बार रॉबिन सर फुल स्क्रीन कर दे
तो बेहतर रहेगा। अभी जिस प्रकार से इनकी पिक्स रही हैं, इसके अंदर रिटेंशन भी आपको देखने को मिल रही है। कराची किंग्स वाली फोटो फुल स्क्रीन अगर आप करते हैं जरा, तो इसके अंदर भाई सबसे पहला नाम आ रहा है आपके लिए कायरन पोलार्ड, डैनियल सैम्स अब इनकी टीम में आ गए हैं, मोहम्मद नवाज इनकी टीम में आज ये भी ड्राफ्ट के चलते आए हैं, टिम साइफर्ट डायमंड में इनके पास आए हैं, और उसके बाद आपके पास शान मसूद आपके रिटेंशन में, शोएब मलिक आपके रिटेंशन में थे गोल्ड कैटेगरी के, तबरेज शम्सी को आपने वहां पर रिटेन किया था, और आपने हसन अली, शान मसूद, हसन अली, ये दोनों ट्रेड इन्होंने किया था। हसन अली, शान मसूद को इन्होंने ट्रेड करके लाए, इस्लामाबाद से हसन अली को लिया था और शान को लिया था मुल्तान से, तो उन दोनों को ट्रेड से लिया था और यहाँ पे शान मसूद को कैप्टन बना दिया है। शोएब मलिक इस टीम में पहले भी थे, पिछले सीजन में रिटेन्ड है, तबरेज शम्सी रिटेन्ड है, मीर हमजा रिटेन्ड है आपके लिए, मोहम्मद अखलाक को आपने वहां पर रिटेन किया, जेम्स विजे को आपने वहां पर रिटेन किया है, और मोहम्मद इरफान खान को आपने वहां पर इमर्जिंग कैटेगरी में जो है वो रिटेन किया है। अब और इन्होंने डबल स्क्रीन पर लाना, एक और इमर्जिंग में ले लिया है अभी कुछ देर पहले, सिराजुद्दीन करके एक और युवा यंग टैलेंट है इमर्जिंग ग्रुप से, उनको लिया है कराची किंग्स ने। और कराची किंग्स की अगर आप देखो ना, पिछले सीजन में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अकेले ऐसा लग रहा था कि इमाद वसीम कप्तानी भी कर रहे हैं, इमाद वसीम बॉलिंग भी कर ले, इमाद वसीम बैटिंग से भी रन बना दे, इसके अलावा उस तरीके से फिनिश नहीं हो पा रहा था। शोएब मलिक को भरोसा, मतलब पिछले सीजन भी काफी भरोसा दिखाया, उनसे भी मैच फिनिश नहीं हुआ, और इस बार भी पता नहीं क्यों रिटेन किया, समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है देखना पड़ेगा। यहां पर भी अगर आप देखो ना, कायरन पोलार्ड को लेकर आए हो, फिर शोएब मलिक। पेशावर जल्मी का ना जल्दी से हम आपको स्क्वाड बताते हैं, किन किन खिलाड़ियों को चुना है और किन किन खिलाड़ियों ने चूना लगाया है सच में। तो पेशावर जल्मी का जो पहला पिक था वो है नूर अहमद, प्लेटिनम कैटेगरी में जो है इनको साइन किया, और जैसे ही बाबर आजम, आई नो कि बाबर आजम नहीं बोला होगा नूर अहमद को साइन करने के लिए, तो नूर अहमद को लिया। यार वर्ल्ड क्लास स्पिनर बंदा है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, आपने इनको टीम में सिलेक्ट किया, और क्या चाहिए। बाबर आजम ऑलरेडी आपके पास है, रोबिन पॉवेल ऑलरेडी आपके पास है, जो एक तरीके से ना स्टेबिलिटी देता है रोबिन पॉवेल, ठीक है, वो खेलेंगे, ऑलराउंडर भी है। तो ये तीन खिलाड़ी जो है ना प्लेटिनम कैटेगरी में। अब आते हैं डायमंड कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में अकरम भाई ने खुद ये खुलासा किया कि आसिफ अली को साइन करने के लिए खुद बाबर आजम ने बोला था फोन करके कि भाई इसको आसिफ अली को टीम में होना चाहिए, इसको तुम खरीदना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छोड़ा और पेशावर जल्मी ने पिक कर लिया। सैम अयूब और टीकेसी यानी टॉम कॉलर कैडमोर पहले से ही थे, सैम अयूब और टीकेसी। अब आते हैं गोल्ड कैटेगरी पे। गोल्ड कैटेगरी में सबसे ज्यादा फड्डा करने वाला बंदा नवीन उल हक को सेलेक्ट किया है इस बंदे ने। मतलब पेशावर जल्मी ने नवीन उल हक को लिया। देखो बॉलर बहुत अच्छा है, हरकतें ठीक नहीं रहता बट बॉलर अच्छा है। तो सोशल मीडिया पे जो ऐसे और मैदान पे भी कई दफा जो है आपने देखा ही, अफगानी खून है, पठान है भाई, लड़ जाता ही है। तो नवीन उल हक के बाद आमिर जमाल तो पहले से ही है, मोहम्मद हारिस भी पहले से। अब आते हैं सिल्वर कैटेगरी में। यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर भी आए हैं और कुछ अच्छे भी प्लेयर आए। सलमान इरशाद, इनको ना लाहौर कलंदर्स वाले जो है ना जब पिक किए तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताई और बोला कि हम इसको पिक करते हैं, और फिर उसके बाद जो ना अकरम भाई ने बोला हम नहीं दे सकते। राइट टू मैच कार्ड यूज करते हुए सलमान इरशाद को जो है अपनी टीम में जो है सेलेक्ट कर लिया। किसने सेलेक्ट किया? तो पेशावर जल्मी ने बोला कि हम नहीं देंगे, हम रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आरिफ याकूब है, लेग स्पिनर है ये बंदा, उमर अफरीदी है, डेनियल मूजली है,